जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दो, क्योंकि दुनिया ताना देती है, साथ नहीं। इसलिए सिर्फ अपने आप ऊपर विश्वास रखो। कमलेश राजपुरोहित, जिसे हम राजपुरोहित हनिष्का के नाम से जानते हैं, उसकी जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुई। मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके पापा के पास कोई ज्यादा पैसा नहीं था। हनिष्का अपनी 5वीं क्लास तक की पढ़ाई गाँव की सरकारी स्कूल में किया है और 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई अपने गाँव से 10 किलोमीटर दूर जाकर दूसरे गाँव में किया है। हनिष्का को पढ़ाने में उसका पापा का पूरा सपोर्ट था, लेकिन उसकी माँ कोई सपोर्ट नहीं करती थी। उसकी माँ की कहना था पढ़ लिख कर क्या करेगी, शादी होने के बाद अपने ससुराल में चूल्हा तो फूकना है। बात बात पर हनिष्का को ताना देती रहती थी, देख गांव की और भी लड़कियों को घर का सारा काम करती है, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, तुम भी घर के काम में ध्यान दो। लेकिन हनिष्का पढ़ना चाहती थी। उसका पापा उसे पढ़ाने में पूरा सपोर्ट करता था और अपनी ग्रेजुएशन पूरा किया। हनिष्का एक दिन जोधपुर अपने बुआ के घर गई हुई थी। उसके घर में उसकी बुआ के कोई फ्रेंड आई हुई थी, तो हनिष्का को देखकर उसकी बुआ की फ्रेंड कहने लगी, मेरे बीच वाले बेटे से आपकी भतीजी की शादी करवा दो। फिर वहाँ से हनिष्का की सगाई वाली बात शुरू हो गई। 2012 के नवंबर में उसकी सगाई भी हो गई। फिर कुछ दिनों बाद उसकी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद हनिष्का की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। शादी के पहले दिन अपने ससुराल गई तो उसके ससुराल वाले उसके ऊपर कमेंट करने लगे, तुम्हारी हाइट कितनी छोटी है, तुम कहाँ और मेरे बेटे कहाँ। लेकिन हनिष्का सब कुछ बर्दाश्त करते हुए अपने घर के अंदर चली गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इससे पहले उसके ऊपर कोई ऐसा कमेंट नहीं किया था कि उसकी हाइट छोटी है। कुछ समय बीतने के बाद उसके ससुराल वाले कहने लगे, तुम्हारे पापा ने गाड़ी नहीं दिया, तो किसी ने कहा तुम्हारे पापा ने सोने का चैन नहीं दिया। फिर भी कुछ नहीं बोली, सभी लोगों की बात सुनती रही। शादी के 8-10 दिन बाद हनिष्का अपने किचन में खड़ी हुई थी। उसके देवर उसके पास आ गया और कहने लगा, तुम्हारी कोई दूसरी बहन है क्या। हनिष्का बोली नहीं है। तो उसके देवर कहने लगा, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें दिखाई कोई और लड़की थी और शादी तुम्हारे साथ कर दिया है। हनिष्का बोली, मैं अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। उसके देवर कहने लगा, आपकी बुआ ने हमारे साथ धोखा किया है। फिर वहाँ से चला गया। हनिष्का जब अपने पति को यह बात बताई तो उसके पति कहने लगा, छोड़ो इन सब बातों को, इग्नोर करो, ऐसा तो सभी परिवार में होता है। अब तो रोज कोई न कोई हनिष्का को ताना सुनाती रहती थी। जब वो चलती थी तो उसे बंदरिया बोला जाता था। कभी कभी उसे कहते थे तू सुअर है, क्योंकि हनिष्का गाँव से आई हुई थी। जब उसके आस पास की औरतें उसकी घर आती थी तो हनिष्का को उन औरतों से बात करने नहीं दिया जाता था। हनिष्का को बहुत बुरा लगती थी, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करते हुए उस घर में रह रही थी। अपने पति को जब ये सारी बात बताती थी तो उसके पति कहते थे, मेरे घर वाले सही है, कहीं ना कहीं तुम ही गलत हो। इसी तरह समय गुजरता गया। हनिष्का के शादी को 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसकी कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसलिए उसके ससुराल वाले उसे बांझ कहकर पुकारते थे। उसे बात बात पर बांझ कहा जाता था। हनिष्का अपने कमरे में जाकर बहुत रोती थी, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे बहुत तंग कर रहे थे। उसकी जेठ की बच्चा हुई तो हनिष्का भी अस्पताल गई हुई थी, लेकिन उसे बच्चे को छूने नहीं दिया, क्योंकि हनिष्का को उसके ससुराल वाले उसे बांझ समझते थे। उसी बीच एक अच्छी चीज हुई, उसके पति का जयपुर में जॉब लग गया और हनिष्का अपने पति के साथ जयपुर में किराए में रहने लगी। वहाँ जाकर उसकी एक बेटी हुई। हनिष्का बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे बांझ कहकर पुकारते थे। उसके ऊपर से बांझ का धब्बा हट चुका था। हनिष्का समझती थी अब उसे कोई बांझ नहीं कहेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हनिष्का हॉस्पिटल में थी तो उसकी सास आ गई और कहने लगी, तूने मेरे बेटे के 40 लाख का खड्डा पैदा किया है। उसकी सास को लगती थी बेटी क्यों हुई, बेटा होना चाहिए था। फिर 1 साल बाद हनिष्का के बेटा भी हो गया, लेकिन अभी जो कोरोना का दौर आया था उस समय हनिष्का को भी कोरोना हो गया था। कुछ समय बाद ठीक भी हो गई, लेकिन डिप्रेशन में पहले से थी, जो उसके सास ने ताने सुनाए थे और उस समय वो सब बात उसके दिमाग में घूमने लगी। उसकी कानों में वो सब बात गुनती थी जो उसके सास ने सुनाए थे। हनिष्का बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। कभी कभी अपने ही बाल को खींचती थी। जब अपने पति से बोलती थी कि किसी डॉक्टर से दिखा दो तो उसके पति कहते थे तू ड्रामा कर रही है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। कई बार तो उसके पति ऑफिस चले जाते थे और हनिष्का घंटों घंटों तक बैठकर रोती रहती थी। उसे देखकर उसके बच्चे भी रोने लग जाते थे। हनिष्का जब ये बात अपने ससुराल में बताई तो उसकी सास कहने लगी, इसके ऊपर कोई भूत प्रेत आती है, इसके ऊपर चुड़ैल का छाया है। फिर वही लोग कुछ दिनों बाद कहने लगी, इसके ऊपर कोई देवी आती है। हनिष्का के जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रही थी। जब ये सारी बात अपनी माँ को बताती थी तो उसकी माँ कहती थी, ससुराल में ये सब होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम एडजस्ट करो और अपने घर में चुपचाप रहो। हनिष्का की पागलपन बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन यूट्यूब में वीडियो देखी जिसमें बताया गया था, अगर पुरानी बातों को भूलना है तो अपने आप को बिजी कर लो, इतना ज्यादा बिजी कर लो कि आपको समय ही न मिले, कि वो पुरानी बात आपके दिमाग में ही न आए। फिर हनिष्का अपने जिंदगी में हो रहे घटनाओं को वीडियो बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसका एक वीडियो वायरल हो गया। हनिष्का अपने आप को इतना ज्यादा बिजी कर लिया कि पुरानी बात भूल गई, लेकिन उसके पति को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पति ने 8 लाख रुपए का कर्जा लिया हुआ था, जिसे 1 साल में चुकाना
बना था। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, अनिष्का अपने चैनल के दम पर पूरे 1 साल में उसके पूरे पैसे चुका दिए। शुरू में उसके पति को विश्वास नहीं हो रहा था कि यूट्यूब से भी पैसा मिलता है, लेकिन अनिष्का पहला पेमेंट अपने पति के साथ लेने गई तो उसके पति को विश्वास हो गया। अब खुशी के साथ जिंदगी जीने लगी। लेकिन जो लोग पहले उसे सुअर बाज न जाने क्या क्या कहते थे, आज वही लोग अपने घर में उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। जिंदगी में इतना ज्यादा तरक्की करो कि आपके दुश्मन भी सोच पड़े ये कैसे हो गया। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।